बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा में होगी कड़ी निगरानी। एआई से रखा जाएगा कैंडिडेट पर नजर। जानिए क्या है पूरी प्लानिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। बिहार में कल यानी 17 दिसंबर को आने पर दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जानी है। इसको लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहली बार निगरानी करने को लेकर एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हाई सिक्योरिटी में एग्जाम हो सके और कोई भी लाडली की खबर निकलकर सामने नहीं आएगी। अब बीपीएससी की तरफ से परीक्षा को लेकर सभी तरह की जानकारी दी गई है। दरअसल दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर बीपीएससी की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। बीपीएससी की ओर से सेंटरों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए पटना में कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। पहली बार आयोग एआई का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। इस बात की जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने दी है। बीपीएससी के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने बताया कि इस परीक्षा में पेपर लीक की कोई संभावना नहीं है। इसको लेकर सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। कमांड कंट्रोल रूम के जरिए पटना से जिले के सभी केंद्रों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। कोई भी कदाचार करते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे लोग आगामी 3 वर्षों तक किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था की गई है। इससे वैसे कैंडिडेट जो दूसरे के बदले परीक्षा में बैठ जाते हैं, वैसे लोग भी चिन्हित कर लिए जाएंगे। पूरे राज्य में केंद्रों पर लगभग 16,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को 2 पालियों में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा होने वाली है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 12 बजे समाप्त होगी। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 2:30 से शुरू होगी और 4:30 में समाप्त हो जाएगी। इस परीक्षा में कैंडिडेट को 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एंट्री गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद एंट्री नहीं होगी। हमारी अपनी नियमावली है और उस नियमावली में एक एक चीज़, छोटे छोटे विस्तार उसमें लिखे हुए हैं, माइन्यूट भी क्या करना है। ये OMR होगा तो कितनी कॉपीज़ में होगा, कार्बन लेस कॉपी होगी कि कार्बन कॉपी होगी, कौन सी कॉपी दी जाएगी कौन सी नहीं दी जाएगी, उसको हम फॉलो करेंगे। जो आपकी ये डिमांड्स हैं, अगर ये सीरियस डिमांड्स हमारे सामने आएंगी तो हम इस पर विचार करेंगे और सरकार से नियमावली में परिवर्तन कराएंगे। मुझे इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको रूल्स इस तरह की चीज़ें करने के लिए फ़िलहाल अभी परमिट नहीं करते हैं। थैंक यू सर। रिजल्ट जारी करने का क्या लक्ष्य रखा गया, कुछ रखा गया अभी टारगेट? टारगेट इस तरह नहीं होता है। आप कितनी सीट? 12 सीट है, 6,60,008 अभ्यर्थी हैं और 2 पाली में होना है, इसलिए 3,30,008 प्रत्येक पाली में परीक्षार्थी इसमें होंगे। हम अनुमान करते हैं कि 2 महीने में रिजल्ट निकाल दूंगा। 2 महीनों जी। अब बहाली प्रक्रिया कब तक संपन्न हो जाएगी? देखो, आपको पता है 3 टायर सिस्टम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं इसी में ये भी कहना चाहता था, जो ये अनफेयर मीन्स वाली बात होती ना, कोई इसमें किसी मुन्ना भाई को बिठा करके मान लो पास हो भी गया, इसमें 20 टाइम्स आएंगे लोग। प्रिलिमिनरी में 1 to 20 सिलेक्शन होता है, एक सीट के अगेंस्ट 20 लोगों को चुना जाता है। तो हमारे 1275 हैं, तो कुल मिला के करीब 26,000 लोग के लगभग इसमें सिलेक्ट होंगे। 26,000 बहुत छोटी संख्या है, इनका बहुत कंट्रोल्ड और बहुत मजबूती से हम यहाँ एग्जाम कराएंगे। अगर कोई इसमें पास होकर के आ भी गया, उसमें 2 पेपर होते हैं मेंस में वो क्या करेंगे, और फिर मेंस में निकले उसके बाद मेरे यहाँ फिजिकल में आएंगे। तीनों बार का अलग अलग फिंगरप्रिंट और दूसरा उसका डेटा हमारे पास में बायोमेट्रिक डेटा होता है। अगर कोई आदमी स्किप कर भी जाएगा यहाँ से तो फिजिकल में फिजिकली पकड़ा जाता है एंड दे आर सेंट टू जेल इमीडिएटली। सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, लेकिन न्यूसेंस हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हमको भी घबराहट हो जाती है, क्या हो रहा है। तो ये बात है। तो ये 3 टायर सिस्टम है, इसमें अभी प्रिलिमिनरी हो रहा है। इसके रिजल्ट के बाद में एक पद के विरुद्ध 20 लोगों को मेंस में अपीयर होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उस 20 लोग जो एग्ज़ाम देंगे मेंस की मेरिट के बेसिस पर 6 गुना पदों के 6 गुने लोग फिजिकल में आएंगे और फिर आप जानते हैं फाइनली एक पद पर एक सिलेक्ट होगा। सो कंपटीशन बहुत टफ है दैट वे। लगभग 7 लाख लोग, 1275 सीट, यानी 1275 पर मतलब 1,500 के अंदर में सब कुछ हो जाना है। और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी मेरी गुड विशेस है, सब अभ्यर्थी बहुत अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अच्छा करें और सफलता प्राप्त करें। थैंक यू। बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के ऐड विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें
संपर्क नंबर 8210130831, दूसरा नंबर 9534282179। फाउंडर CEO द बिहार न्यूज लैब ऋषु राजपूत।